दोस्तों, पाकिस्तानी सिंगर्स दुनिया भर में अपने दिल फरेब अंदाज के साथ साथ सुरीली और खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाने में कामयाब रहे हैं। अंदरूने और बैरून मुल्क इन सिंगर्स के मदा बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मर्द सिंगर के अलावा अगर इस हवाले से बात की जाए ख़वातीन सिंगर्स की, तो हमें फ़ख्र है उन गुलकारों पर जो कम उम्री से ही आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। वैसे तो कामयाब ख़वातीन सिंगर्स की एक तवील फहरिस्त मौजूद है, लेकिन आज जिक्र करेंगे उन कम उम्र पाकिस्तानी ख़वातीन सिंगर्स की जो मौजूदा दौर में अपनी मशहूर कुन आवाज़ और मुतासर कुन शख्सियत के सबब पाकिस्तानी मौसीकी की सनत को मज़ीद कामयाबी की जानब गामजन किए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़ेब बंगश की। दोस्तों, ज़ेब बंगश की आवाज़ को जब जब सुना जाए ऐसा महसूस होता है कि ये खूबसूरत और धीमी आवाज़ बनी ही रोमानवी गानों के लिए है। ज़ेब बंगश का शुमार पाकिस्तान की उन गुलकारों में किया जाता है जो न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर भी अपनी आवाज़ का जादू जगाने में कामयाब रही हैं। ज़ेब बंगश को ये भी एजाज़ हासिल है कि उन्होंने बॉलीवुड फिल्म मद्रास कैफ़े के गाने जैसे मिले अजनबी के लिए भी प्लेबैक सिंगिंग की है। गुलकार ज़ेब बंगश ने 2008 में अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया था। ज़ेब बंगश का तलक इस्लामाबाद से है और उन्होंने आला तालीम के हसूल के लिए अमेरिका का इंतखाब किया था और उन्होंने इकनॉमिक्स और इस्लामिक हिस्ट्री में डिग्री माउंट होलियट कॉलेज अमेरिका से हासिल की है। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर जो सिंगर मौजूद हैं उनका नाम है ज़ोए विकाजी। ज़ोए विकाजी का तल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। ज़ोए विकाजी एक ऐसी गुलकारा है जिन्होंने रवायती म्यूज़िक का रुख असर हाज़िर के म्यूज़िक की जानब मोड़ दिया है और मशरक़ी और मग़रिबी म्यूज़िक को यकजा करके नए और मुनफरद अंदाज से गुलकारी की है। 15 साल की उम्र से ही गुलकारी और गिटार से वो वाबस्ता हैं। पाकिस्तान की इस मॉडर्न गुलकारा का तल्लुक गुजरात की तहसील खारियाँ से है, लेकिन ज़ोए विकाजी मुस्तकिल तौर पर कराची में रहायश पजीर हैं और उनकी तरबियत भी कराची में हुई है। आला तालीम के हसूल के लिए ज़ोए अमेरिका जा चुकी हैं, जहाँ उन्होंने हैमिल्टन कॉलेज से सोशियोलॉजी और फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन की हुई है। 17 साल की उम्र में ज़ोए ने बाकायदा तौर पर मकामी बैंड को ज्वाइन किया था। ज़ोए विकाजी पाकिस्तान के सबसे बड़े मौसीकी के एक प्रोग्राम पर भी हिस्सा रही हैं। ज़ोए की पहली एल्बम 2014 में रिलीज़ हुई थी। दोस्तों, तीसरे नंबर पर हैं मोमना मुस्तहसन। मोमना पाकिस्तान की कम उम्र और खूबसूरत गुलकारा हैं। मोमना का शुमार ऐसे ही लोगों में किया जाता है जो न सिर्फ खूबसूरत आवाज़ की मलका हैं बल्कि ज़हीन, खूबसूरत और हर फन मौला हैं। यही वजह है कि जल्द ही कामयाबी उनका मुकद्दर बन गई। मोमना 5 सितंबर 1992 को लाहौर में पैदा हुई हैं। मोमना का शुमार भी पढ़ी लिखी सिंगर्स में होता है और उन्होंने स्टोनी ब्रोक यूनिवर्सिटी से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और अप्लाइड मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हुई है। मोमना ने अपने करियर का आगाज़ 2011 में एक मशहूर म्यूज़िक बैंड के 20 साल मुकम्मल होने पर किया था। 2014 में मोमना ने उस्ताद फ़तेह अली खान के साथ मिलकर मशहूर और मकबूल गाना आफरी आफरी एक दफ़ा दोबारा रीमेक बनाया था। दोस्तों, मोमना की आवाज़ तो आवाज़, उनकी खूबसूरती के चर्चे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिया में भी ज़ुबान ज़दे आम है। इंडिया सोशल मीडिया फैंस कहीं उन्हें खूबसूरत आवाज़ की मलका करार देते हैं तो कहीं अपनी मिसाल आप कैनेडियन अदाकारा नीना से तशबीह देते नजर आते हैं। चौथे नंबर पर हैं निताशा बेग। हारी हो गई मैं तेरी दीवानी। दोस्तों, निताशा बेग का शुमार पाकिस्तान के अजीम गुलकारों में किया जाता है। वो एक ऐसी सिंगर हैं जिनकी मौसीकी में हमें से सूफ़ी और रॉक म्यूज़िक के रंग नुमाया नजर आते हैं। सूफियाना कलाम गाने का एजाज़ उन्हें गुज़िश्ता बरस ही हासिल हुआ है, जिसके बाद उन्हें
मिन्नी आपदा प्रवीण के नाम से भी पुकारा जाने लगा है। नताशा का खानदानी तलक वादिये हुंजा से है, लेकिन नताशा की पैदाइश कराची में हुई है और वो अपनी फैमिली के साथ कराची में ही मुकीम हैं। नताशा ने अपनी तमाम तार फिल्म प्रोडक्शन की डिग्री तलीम भी कराची ही से हासिल की है। गुलकारी का आगाज़ उन्होंने 2013 से किया था, जबकि गुज़िश्ता बरस उन्होंने अल्लामा इकबाल का कलाम शिकवा जवाब शिकवा इंतहाई मुनफरद अंदाज में गाया। उनके हमरा इस कलाम में अबू मोहम्मद क़वाल और फरीद अयाज जवाब शिकवा गाते नजर आए। इस कलाम ने नताशा को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। बात करते हैं आखिर पर, इस फहरिस्त पर 5वें नंबर पर हैं राबी पीरज़ादा। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ 2004 में किया था। 2005 में एक गाना आया था जिसके बोल कुछ ऐसे थे, डाडी कुड़ी। इसके अलावा उनके मशहूर गानों में शामिल है मुझे इश्क है, जादू, किसी के होके रहो। याद रहे कि किसी के होके रहो इस गाने को कंपोज किया था और इसके लिरिक्स लिखे थे शुएब मंसूर ने। शुएब मंसूर के बारे में सब जानते हैं कि पाकिस्तान के वो मंजे हुए डायरेक्टर हैं। राबी पीरज़ादा सिंगिंग के अलावा कई एक टेलीविज़न प्रोग्राम की होस्ट भी रह चुकी हैं, मेज़बानी कर चुकी हैं। इसके अलावा राबी पीरज़ादा ने एक पाकिस्तानी फिल्म में भी काम किया है जिसका नाम है शोर शराबा। राबी पीरज़ादा ने इन तमाम शौक के अलावा वो घर में एक बड़ा अजदहा भी रखती हैं और उसके साथ भी अक्सर अपनी फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पर शेयर करती नज़र आती हैं। नवंबर 4 यानी कि 2019 को उनकी एक वीडियो जो है वो वायरल हो गई थी। ये उनकी पर्सनल वीडियो थी। उसके बाद वो उम्रा पर भी गई हैं और उन्होंने कहा था कि मैं शोबिस की दुनिया को छोड़कर दीन की राह अपनाने वाली बन जाऊंगी। दोस्तों, दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।